बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पे आप लोगों का खुशामदीद। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही दुख के साथ। आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोगों को आगे मैं समझाऊंगी क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ। अच्छा, मैं अपने घर आई हूँ, अपने ससुराल आई हूँ। यहाँ पे मुझे अचानक आना पड़ा क्योंकि यहाँ पे कुछ लड़ाई वगैरह हो गई थी। कोई रूटीन नहीं, कोई रेसिपी नहीं मैं बता पाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि मैं अपने घर आई हुई हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों से क्या बातें बताऊँ, क्या कहूँ, क्या समझाऊँ। तो आप लोग समझ जाइएगा। तो ये दूसरे दिन का वीडियो है और इस अगले दिन हम लोग बहुत परेशान थे, बच्चे वगैरह सब बहुत परेशान थे। हम लोग भूखे प्यासे, पुलिस वाले बहुत परेशान किए हुए थे हम लोगों को। ये देखिए, चलो तो हमारी ननद इमोशनल हो गई थी। उनका माइंड, उनका दिमाग कुछ ख़राब है इस समय, और वो जो है उनका इलाज चल रहा है, जो है नूर मंजिल लखनऊ का इलाज चल रहा हुआ है। तो उनके मुंह में जो आ रहा था वो बोल रही थी, और जो है तो उनके जो है तो बोली को आप लोग माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि अगर बेटी के सामने अगर बाप का कॉलर पकड़ा जाए, पुलिस वाले पकड़ लें, तो जो है तो मुंह में जो आएगा इंसान का बोलेगा ही। तो वही हुआ, इसीलिए वो बोल रही थी उल्टा सीधा जो उनके मुंह में आ रहा था। अच्छा, मेरे ससुर जो है तो हार्ट के मरीज़ हैं, उनकी खुद ही तबीयत नहीं ठीक रहती और ये पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं उल्टा। तो हम लोगों को ऐसी ही टेंशन रहती है। और जो है तो ये देखिए आप लोग, पुलिस वाले किस कदर परेशान कर रहे हैं। असलम रायनी सलोन के जो हैं उनसे मिलकर, उनसे पैसा लेकर, घूस लेकर परेशान कर रहे हैं। ये देखिए, चुप रहो, बात हो जो बात चुप रहो जी, हमको पकड़ना नहीं है सर। रायबरेली जिले सलोन की पुलिस का काम यही है कि एक गरीब को परेशान किया जाए, जबरन घूस लेके, पैसे वालों से पैसा लेके, और जो है तो परेशान कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो क्लिप आप लोग देख रहे हैं, देखा था पहले, इससे पहले पुलिस आई है और हम लोगों को परेशान कर रही है जबरन। जो है तो पुलिस मामला करवाती भी है, और जो है तो घूस वगैरह, पैसा वगैरह लेके, और जो है तो आके हम लोगों को उल्टा परेशान भी करती है। तो यहाँ की पुलिस, सलोन की पुलिस बहुत परेशान की हुई है हम लोगों को। तो यहाँ पे ये देखिए, पुलिस का ही काम है। पुलिस ने कुछ गुंडे भेजे थे रात में मिलकर, जो है तो, और जो है तो ये देखिए, मेरे घर के बगल ये ज़मीन पड़ी हुई थी और इस ज़मीन पे मेरे जेठ की ये दुकान रखी हुई थी। और जो है तो उस दुकान को रात में, बताइए, रात में इनकी इतनी हिम्मत, और जो है तो ये आए, मतलब कुछ गुंडे आए, 4-5 जितने भी थे, हम लोगों ने तो देखा है नहीं। और जो है तो ये पता नहीं किस तरीके से ये दुकान को पलटाया, और पलटाने के बाद उसमें जो है तो पूरा सामान जो था पूरा ख़राब हो गया। ये देखिए कि पूरा, इनकी कॉस्मेटिक की दुकान थी मेरे जेठ की, और जो है तो इस तरीके से पलटाया कि पूरा सामान टूट गया, बिखर गया। एक गरीब इंसान अपने घर को किस तरीके से चलाता है, किस तरीके से मैनेज करता है, वो तो वही जानता है। लेकिन ये पुलिस वगैरह जो घूस लेकर अपना घर चलाते हैं, और जो है तो उनको एक गरीब की जो है तो परेशानी समझ में नहीं आती कि वो जो है तो किस तरीके से रहता है, चलाता है। अच्छा, ये ज़मीन मेरी खुद की पुश्तैनी ज़मीन है, लेकिन मेरे पड़ोस में जो है तो एक लोग हैं, उनको जो है तो इस ज़मीन पे कब्ज़ा करना है। अच्छा, इस ज़मीन का मुकदमा चल रहा है आज जो है तो 30 साल से, लेकिन जो है तो वो जबरन सोचते हैं कि इस पे हम कब्ज़ा कर लें और जो है तो मतलब रहने लगें। लेकिन हम लोगों की ये पुश्तैनी ज़मीन है, तो हम लोग कैसे जो है तो ये चीज़ बर्दाश्त करें। तो ये देखिए, पूरा सामान निकाला जा रहा है, दुकान पूरी पलटी पड़ी थी, हम लोग बहुत परेशान थे। हम लोग जो है तो क्या बताएं, जो है तो ये देखिए कितना ख़राब हो गया है। आधा सामान तो इसमें से निकाला गया, कितनी मेहनत लगी, मशक्क़त लगी। अच्छा, ये देखिए बगल में ईंट वगैरह आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे ज़मीन पे जो है तो दुकान रखी हुई थी और इसको इस तरीके से पलटाया गया कि जो है तो
रात में जैसा लग रहा कि भूकंप आ गया हो, इतनी आवाज़ें हुई। तो आप लोगों को पूरा मामला मैं समझाती हूँ। ये देखिए, ये बगल में मेरा घर है और ये बगल में मस्जिद है। ये देखिए, आप लोगों को दिखा रही हैं। तो ये ज़मीन है मेरी, ये पूरी ज़मीन है मेरी, मेरे ससुर की पुश्तैनी ज़मीन है। और ये बगल में मस्जिद है। ये देखिए, ये मस्जिद सलोन की जो है उस्मान खां मस्जिद है और उस्मान खां मस्जिद के बगल मेरा घर है। और ये मेरे जेठ की दुकान है। ये देखिए, अभी तो सही से रख दिया गया है। तो ये देखिए, ये मेरा घर है। ये पूरा मेरा घर दिख रहा है यहाँ से, ये ऊपर से लेकर यहाँ तक। और ये बगल में मस्जिद है। और ये जो है तो एक साकर गली है मेरे घर की। तो ये जो है तो दरवाज़ा है पीछे का, ये ज़मीन का पीछे से दरवाज़ा है। और ये पूरी ज़मीन है मेरी खुद की पुश्तैनी ज़मीन है। लोगों को पूरा मामला समझाती हूँ। ये दुकान है इस साइड, इसको इस तरफ पलटाया गया था। ये बगल में बाजू में मेरे बड़े अब्बू के घर है, बड़े अब्बू के घर के साइड ही पलटाया गया था पूरी दुकान को। और ये पलटाने से ये देखिए ऊपर जो है तो इनकी दीवार, मेरे बड़े अब्बू की दीवार पूरी चटक सी गई है पूरी। मतलब इसमें जो है 4 लोग सो रहे थे इस कमरे में। और जो है तो गिरने से पूरा दीवार जो है इस साइड ऐसे जब पलटाया गया, ये पूरी दुकान ऐसे मतलब पलटी की ये इसमें जो है तो ये चटक सा गया। ऐसा मतलब हुआ कि जैसे भूकंप आ गया हो। और चलिए मैं दिखाती हूँ आगे जो है तो अंदर से बड़े अब्बू की दुकान से, सॉरी पहले मैं अपने जेठ की दुकान दिखा देती हूँ सामने से। तो ये देखिए दुकान है सामने से, अभी सही से रख दिया गया है, बिल्कुल तोड़ से दिया गया है, अंदर से पूरा सामान वगैरह निकाल लिया गया। तो इस तरफ से पलटाया गया। और ये है बड़े अब्बू का घर और उस साइड मेरा घर है पीछे, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये देखिए मैं पीछे से दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए गाइस, पूरा इधर से पूरा ये दर्रा दे गया है, पूरा चिटक गया है। ये देखिए कितनी नाइंसाफ़ी हुई है हम लोगों के साथ, आप ही इंसाफ कीजिए। ये देखिए पूरी छत चिटक गई है। और ये पूरा जो है पूरा ये दुकान जो है सामने का बाहर का ये दुकान है पूरा चिटक गया है। क्या हुआ है? क्या हुआ? मेरी खुद की ज़मीन बाप दादा की है, हम लोग रिलेटेड बाप दादा की ज़मीन है मेरी, और जो दूसरा लोग कहते हैं मेरे है। अब बताओ, अच्छे हम लोग गरीब आदमी, हमारे लोग के कोई बोलने वाला नहीं है। मोदी योगी है, सरकार है भाई, हिंदू मुसलमान के सब है। अब बताओ, हम लोग नल बच्चे लिए बैठे रहते हैं और शाम को सो रहते हैं तो गुंडे को बुला के दुकान गिरा दिया। अब बताओ, बच्चों के लिए हम लोग लेटे थे, छत गिर जाते, हम लोग सब लोग मर जाते तो क्या होता? हम लोग के कौन देखने वाले हैं? ना बाप है ना माँ है, 2 भाई कमाने वाला। हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई हम लोग को सुनवाई नहीं करता था। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? पुलिस आती है ऊपर, हम लोग को मारती है, गाली देती है, हम लोग क्या करें बताइए? कोई हम लोग को सुनने वाला नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? जा सकते हैं, पुलिस की कोई भरोसा नहीं है। अब हम लोग को हमारे लोग की मदद करिए। अब ये असलम लोग हैं, सब लोग हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारे लोग के बताओ, हम लोग के कोई कमाने वाला नहीं, हम लोग निकलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? घर में कब तक रहेंगे? भूखे प्यासे बच्चे रहते हैं, बताइए अब हम लोग का कौन बचाने वाला है? अब आप लोग का सहारा है, आप लोग हम लोग की मदद करिए। तो ये मेरी बड़े अब्बू की लड़की थी और जो है तो काफ़ी रो रही थी क्योंकि ये 4 बच्चों को लेकर उसी कमरे में सो रही थी। जब दुकान गिरी तो ये रात में ऐसा घबराई कि रोते ही सुबह तक रोती रही कर रही थी कि हम लोगों को इतना बड़ा आफत आ गया, हम लोग तो बच गए, नहीं तो वरना मर जाते। यहाँ की पुलिस इतना जो है तो मिल के ये सब काम करा रही है। मेरे बाजू में जो असलम रायनी हैं वो मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और जो है तो पैसा घूस दे के जो है तो पुलिस से ये काम करवा रहे हैं। तो आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ। 8-10 लोग हमारी दुकान गिरा दी, काफ़ी नुकसान हो गया। फिर समझ लो कि बेटा जो है बुलाया गया, सबका बनवावा सही करा, 10,000 रुपया लग गया, वो सामान बर्बाद हो गया, सब ये पड़ा है। यही से गुजर बसर हो रहा है, यही रोजी रोजगार है, यही का बर्बाद कर देना है। और पुलिस भी उनके साथ है, यहाँ की पुलिस जो है उनके साथ में लगी है और उनको सपोर्ट कर रही है। हम लोग कहते हैं तो कह रहे हैं कि आओ तुम भी तहरीर दो। मतलब क्राइम करने वाला बता रहा है कि हाँ हमने गिराया है, हम आए थे रात में
अगर पुलिस कह रही तुम भी आगे तहरीर दो। सत्ता का दबाव बनाए हुए हैं, पैसा भी दिए हुए हैं, इस तरह से अत्याचार हो रहा है। आज 2 महीनों से यही सब चल रहा है ज़मीन को लेकर। और उनके पास कोई कागज़ नहीं, कोई बेस नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती जो है कब्जा कर रहे हैं। इस तरह से सलोन में 4-5 जगह कब्जा कर चुके हैं। ये ग्रुप है भू माफिया का, और उनके साथ में जो है पुलिस विभाग के कुछ लोग भी लगे हुए हैं जो उनको कब्जा कराने में उनकी और ये हेल्प सब करते किसने हैं। किया, किसने किया ये सब? ये करा था असलम और असलम के लड़के और उनके जो पंडित और ठाकुर दोस्त हैं, उन लोगों ने मिल के ये सब किया है रात में 1:30 बजे। और जब हमारे घर के लोग निकले, अच्छा, वो लोग घूस वगैरह दिए हैं पुलिस वालों को? हाँ, वो लोग भाग, सुबह वो पुलिस को भी लेके आए, गिराया भी वही लेके आए पुलिस को। अच्छा, चलो हमारा जो है कब्जा कराओ उस पर। चलो ठीक है। तो ये मेरे ससुर हैं और ये मेरे जेठ हैं जो मेरे हस्बैंड से छोटे हैं, और ये मोहल्ले के हैं। अरे हमको सुना बाद में सुबह कि रात में 1:30 बजे ये गुफा पलट दिया गया है, कुछ लोग आके अंधेरे में। अच्छा, चलो उनका भी घर दिखाते हैं जो परेशान किए हुए हैं। तो जो ये असलम रायनी है, इस गली में, सामने वाली गली में रहते हैं और जबरन मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। ये देखिए, आप लोगों को उनका भी घर दिखाई दे रहे हैं। कितने मनहूस टाइप के ये लोग हैं, कितने मतलब कि इनको अल्लाह का खौफ नहीं है कि किसी दूसरे की ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। और कब्र में जाएंगे वही इनके साइज़ के बराबर ही इनको जो है तो जगह दिया जाएगा। इनको अल्लाह का खौफ नहीं है। तो अगर मेरे घर वालों को, मेरे जो है तो जेठ, देवर, मेरे ससुर, अगर मेरे बच्चे जितने भी हैं, अगर किसी को कुछ हुआ तो ये असलम रायनी ने ही करवाया है। आप लोग जान लीजिए, आप लोगों को मैं बता रही हूँ, ये असलम रायनी मेरे घर वालों के पीछे ऐसा पड़े हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ। और जो है तो ये बहुत परेशान किए हुए हैं। इस छोटी सी ज़मीन के लिए वो मरे जा रहे हैं। कि ये देखिए, सामने से ये घर के दरवाजे से मैं दिखा रही हूँ, तो ये रोड की ज़मीन है और उनकी नज़र इस ज़मीन पे है। तो मैं ऊपर से भी दिखाई दे रही हूँ। और ये देखिए कि ऊपर से बाजू में ही मेरे ससुर ने पूरा घर नहीं बनवाया, क्योंकि बच्चे जब छोटे थे तो आधा ही बनवा लिया था, आधा छोड़ दिया था। सोचे थे कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तब बनवा लेंगे। तो दुकान को इस तरीके से पलटाया और परेशान किया। आधी रात को कुछ गुंडे वगैरह भेज के असलम रायनी और पुलिस वालों ने मिलकर ये काम किया और जो है तो बहुत परेशान कर रखा है हम लोग। तो यूपी की पुलिस इतनी निकम्मी हो चुकी है, अगर पुलिस वाले ही नहीं सुनेंगे तो गरीब कहाँ जाएंगे, किसको अपनी फरियाद बताएंगे? तो क्या ये पुलिस वालों ने सही किया? आप लोग ही कमेंट कीजिए। जमीन के मालिक हम ना, और हमारे बच्चों को जान खतरा है। आपको खतरा है? पुलिस से भरोसा हट चुका है। हाँ, पुलिस से भरोसा हट चुका है।